नमस्कार, मैं हूं नवजोत रंधावा। शाम के 7 बज चुके हैं और 7 गुड न्यूज के साथ हम हाजिर हैं। आज की 7 गुड न्यूज हम आपको बताएंगे, जिसके बाद आपके चेहरे पर मुस्कान आ जाएगी। तो ऐसे में सबसे पहले बात करेंगे आज की सबसे बड़ी और सबसे पहली गुड न्यूज की। देवदूत बने सेना के जवान। सबसे पहली गुड न्यूज हमारी यही है कि देवदूत बने सेना के जवान। गुड न्यूज नंबर 1, सेना के डॉक्टर बने भगवान। रेलवे स्टेशन पर दर्द से कराहती एक गर्भवती महिला के लिए सेना का जवान भगवान के स्वरूप में आया। बिना देर किए जवान ने वो कर दिखाया जो शायद कोई प्रोफेशनल अस्पताल भी उस वक्त नहीं कर पाता। झांसी रेलवे स्टेशन पर सेना के डॉक्टर ने महिला की डिलीवरी बिना सर्जिकल उपकरण और ऑपरेशन थिएटर की और अपनी कुशलता का परिचय देकर मां और नवजात दोनों की जान बचाई। तो आइए आपको मिलवाते हैं इस असली सुपर हीरो से। भारतीय सेना में फौजी हर वक्त ड्यूटी पर होता है। इसे एक बार फिर से साबित किया है मेजर रोहित बचवाला ने। मेजर रोहित झांसी के रेलवे स्टेशन पर एक महिला और उसके बच्चे के लिए भगवान साबित हुए। मेजर रोहित ने रेलवे स्टेशन पर अद्भुत कुशलता और सूझबूझ का परिचय देते हुए एक महिला और उसके बच्चे की जान बचा ली। घटना शनिवार की है। झांसी के मिलिट्री अस्पताल में मेडिकल ऑफिसर के पद पर तैनात मेजर रोहित 1 महीने की छुट्टी पर अपने घर हैदराबाद जा रहे थे। ट्रेन पकड़ने के लिए मेजर रोहित झांसी के वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन पर पहुंचे। मेजर रोहित जब ट्रेन पकड़ने के लिए रेलवे स्टेशन पर मौजूद फुट ओवर ब्रिज से ऊपर जा रहे थे तो अचानक उन्होंने देखा कि एक महिला लिफ्ट से निकलकर जाने के दौरान चीखते हुए व्हील चेयर से गिर गई। वो महिला प्रेग्नेंट थी और उसे असहनीय दर्द हो रहा था। मेजर रोहित बिना वक्त गवाए उस महिला के पास पहुंचे और उन्होंने स्थिति के ठीक हो जाने का भरोसा दिलाया। मैं अपना एनुअल लीव लेके अपने होम टाउन के लिए निकला था। तो जैसे मैंने झांसी स्टेशन पहुंचा तो जब मैंने सेकंड प्लेटफॉर्म के लिए जाने के लिए ओवरब्रिज लिया था तो वहां से मैंने देखा कि एक लिफ्ट से एक महिला चीखते हुए बाहर आई एक व्हीलचेयर पे और नीचे गिर गई थी। बिना कुछ सोचे समझे, बिना एक सेकंड वेस्ट करे, मैंने पहले उसके पास गया और ये देखने की कोशिश की कि उसका दर्द क्यों हो रहा है। फिर मुझे पता चला कि वो एक्टिव लेबर में थी। प्रसव पीड़ा से तड़पती महिला को देखकर मेजर रोहित ने मुश्किल परिस्थितियों को हैंडल करने के लिए अपनी पूरी पेशेवर कुशलता का इस्तेमाल करना शुरू किया। मेजर रोहित समझ चुके थे कि स्थिति गंभीर है और मां और उसके होने वाले बच्चे दोनों पर गंभीर खतरा मंडरा रहा है और अगर उन्होंने प्रेग्नेंट महिला को अस्पताल भेजने का इंतजार किया तो देर हो सकती है। मेजर रोहित ने गंभीर स्थिति का आकलन करते हुए महिला का प्रसव रेलवे स्टेशन पर ही कराने का फैसला लिया। उन्होंने तत्काल जरूरी चीजों को जुटाना शुरू किया और रेलवे स्टेशन पर मौजूद रेलवे के कर्मचारियों की मदद से एक पर्दा तैयार किया और डिलीवरी के लिए जरूरी सामान जुटाने की तैयारी शुरू कर दी। डिलीवरी के लिए जरूरी उपकरणों की गैर मौजूदगी में उन्होंने चाकू और हेयर क्लिप जैसे वैकल्पिक इंतजामों का सहारा लिया। मैंने आसपास से कुछ हेल्प मांगने की कोशिश की थी, जिसमें मैं कुछ सामान कलेक्ट कर पाया। जैसे एक पॉकेट नाइफ होता है, कुछ क्लिप्स होते हैं और कुछ धोती, कुछ कपड़ा। और मैंने उसको जाके पहले पेशेंट को बताया कि आपको कोई भी चिंता होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं हूँ यहाँ पर और मैं आपको 100% यहाँ से बहुत सेफली लेके जाऊँगा। और पर वो सिचुएशन वहाँ पर ऐसा था कि मैं वो पेशेंट को वो जगह से इवैक्यूएट नहीं करा सकता था, और क्योंकि पेशेंट ऑलरेडी एक्टिव लेबर में थी और उसी को देखते हुए मैंने ये निर्णय लिया कि मैं उसका डिलीवरी वहीं पर करवाऊंगा। मेजर ने इंतजाम करने के बाद डिलीवरी की प्रक्रिया शुरू कर दी, लेकिन ये इतना आसान नहीं था। मेजर ने समय पर बच्चे की डिलीवरी तो करा ली, लेकिन बच्चे की सांस नहीं चल रही थी। ऐसे में मेजर रोहित ने एक बार फिर से अपनी पेशेवर दक्षता का प्रदर्शन किया और वो बच्चे की सांस लौटाने में कामयाब रहे। मैंने जितना भी अपने क्लिनिकल स्किल्स अप्लाई करके वो बेबी को वहाँ पर डिलीवर किया। कॉर्ड को क्लैम्प करने के लिए हेयर पिन्स यूज़ किए। ये सर्जिकल नाइफ तो था नहीं, तो जो पॉकेट नाइफ था उससे कॉर्ड को सेपरेट किया था। उसके बाद बेबी रिस्पॉन्स नहीं दे रही थी, तो जितना भी मेरे क्लिनिकल स्किल्स थे रिससिटेट करने के लिए, उससे फिर बेबी एक्टिव हुआ, बेबी ने क्राई किया, तो
I was very happy. अब बारी बच्ची की मां को खतरे से बाहर निकालने की थी। मेजर रोहित ने इसके लिए धैर्य का सहारा लिया और धीरे धीरे उनकी स्थिति भी स्थिर हो गई। हाँ, अभी भी दर्द में थी क्योंकि अभी उसका प्लाजेंटा ये डिलीवर हुआ नहीं था, और तो उसी समय के आसपास में मैं उनको एब्डोमिनल मसाज दे रहा था और कोशिश यही कर रहा था 10 से 15 मिनट की उसका प्लाजेंटा भी डिलीवर हो जाए। पर ये ना होने के कारण तब तक मेरे पास आसपास से किसी ने ग्लव्स भी लाके दिए, तो ग्लव्स के माध्यम से उनका जो प्लाजेंटा था मैनुअल डिलीवरी करवाया था मैंने। स्थिति स्टेबल होने के बाद महिला और उनकी बच्ची को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां दोनों स्वस्थ और सुरक्षित हैं। उसके बाद माँ भी बहुत संतुष्ट थी, माँ बच्चे को देख के बहुत संतुष्ट थी और मैं भी बहुत संतुष्ट था। और वहाँ का जो रेलवे स्टाफ था उन्होंने बहुत मदद की प्राइवेसी मेंटेन करने के लिए, जो सामान ज़रूरत था वो सामान लेके आने के लिए और माँ को भी इंश्योर करने के लिए, और सब कुछ बस भगवान के हिसाब से बहुत सही और सही वक्त पे सही जगह पे सब कुछ ठीक गया। महिला की सुरक्षित डिलीवरी कराने वाले आर्मी के डॉक्टर मेजर रोहित बचवाला का आर्मी चीफ ने खास सम्मान किया है। सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी ने सोमवार को मेजर बचवाला की असाधारण पेशेवर कुशलता, कर्तव्य और प्रतिबद्धता का प्रदर्शन करने के लिए सम्मानित किया है। सैनिक हमेशा सरहदों पर हथियारों के साथ दुश्मन से लड़ते हुए आपकी रक्षा नहीं करते, बल्कि कई बार वो फरिश्ते बनकर आसपास भी दिख जाते हैं। और ऐसा ही कुछ हुआ झांसी के रेलवे स्टेशन पर, जहां भारतीय सेना के मेजर बचवाला रोहित ने एक गर्भवती महिला की न सिर्फ जान बचाई, बल्कि सीमित संसाधनों में उनका प्रसव भी कराया। और उनके इसी सेवा भाव को सम्मानित करने के लिए भारतीय सेना के प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने उन्हें कमेंडेशन दिया। भारतीय सेना के जवान चाहे छुट्टी पर हो या फिर सरहद पर ड्यूटी पर हो या फिर कहीं भी, कभी भी देशवासियों को जब भी उनकी जरूरत पड़ती है वो हमेशा उनके लिए सेवा भाव के साथ मौजूद होते हैं। प्रेग्नेंट महिला अपने पति के साथ पनवेल गोरखपुर एक्सप्रेस से पनवेल से बाराबंकी जा रही थी, लेकिन तेज प्रसव पीड़ा होने की वजह से उनको झांसी रेलवे स्टेशन पर उतारा गया था। लेकिन इससे पहले उनको अस्पताल पहुंचाया जा सकता, वो प्लेटफॉर्म पर गिर पड़ी। ऐसे मौके पर उनके लिए देवदूत बनकर आए मेजर रोहित ने उनकी और उनके बच्चे की जान बचा ली। अब दोनों खतरे से बाहर हैं और मेजर रोहित का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। दिल्ली से शिवानी शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अगली गुड न्यूज बिहार के बांका से है। एक ऐसा हुनरमंद सामने आया जो सुनने वालों को हैरान कर देता है। होटल में वेटर का काम करने वाला एक साधारण सा लड़का, लेकिन जब माइक हाथ में आता है तो आवाज में जादू उतर आता है। तो आज की दूसरी गुड न्यूज जुड़ी हुई है बिहार के इसी टैलेंट से। 20 भाषाओं में गाने वाला वेटर। बांका जिले के अमरपुर प्रखंड के पातशाहगंज के मिथुन दास अपनी गायकी को लेकर खूब चर्चा में है। हालांकि उन्होंने संगीत की शिक्षा नहीं ली है, लेकिन उनकी गायकी के लोग दीवाने हैं। मिथुन अपनी गायकी का रियाज अपने काम के वक्त भी करते हैं। चाहे होटल में वेटर के रूप में काम करना हो या फिर बैटरी रिक्शा चलाने का, वो अपनी गायकी के लिए वक्त निकाल ही लेते हैं। अनोखे टैलेंट वाला मिथुन हिंदी, अंग्रेजी, तेलुगु, तमिल समेत 20 भाषाओं में गाना गा सकता है। चलिए सुनवाते हैं आपको इन्हीं का एक गीत। जो तेरे ना हुए तो किसी के ना रहेंगे, तू बरखा मेरी मैं तेरा बादल पिया। A million little pieces, piece a dying light and brings me back to life. In your eyes, I see something to believe in. വെണ്ണിലവേ വെണ്ണിലവേ बिना तांडी बरवाया बिलैया जोड़ी ते है गजलुती तुला तुला का मन बतई तिलो माँ कालो लामो ये मई पोया में नीवंटे ने नुंटे ये मई पोया में सोना हूँ मिट्टी नहीं जो तेरी साटत लगी तने जार दी
मैं तारे पाँव की जुती ना कि जद जी करे पैरली उतार दे। अगली गुड न्यूज बात गुजरात की, जो कि एक बार फिर से श्वेत क्रांति की इबारत लिखने को तैयार है। गुजरात की धरती ने कभी दूध की नदियां बहाई और अब वहीं की धरती नमक के जरिए एक और श्वेत क्रांति की ओर बढ़ रही है। दूध के बाद अब नमक ग्लोबल ब्रांड बनने जा रहा है। आज की तीसरी गुड न्यूज भी यही है कि गुजरात में एक और सफेद क्रांति, गुजरात में सफेद क्रांति 2.0 की शुभ शुरुआत हो चुकी है। दूध की तरह ही गुजरात में नमक कोऑपरेटिव सोसाइटी बन गई है, जो कि अगले 15 दिनों में देसी नमक की पहली खेप अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी भेजेगी। खास बात यह है कि इसकी मार्केटिंग की जिम्मेदारी देश में डेयरी उद्योग की तस्वीर संवारने वाले अमूल के पास। 1970 के दशक में श्वेत क्रांति से देश के डेयरी उद्योग की तस्वीर बदलने वाला गुजरात एक बार फिर सफेद क्रांति का अगुवा बनने को तैयार हो गया है। लेकिन इस बार सफेद क्रांति दूध से नहीं बल्कि नमक से जुड़ी हुई है। जिस तरह से दूध के लिए सहकारी समितियों की स्थापना मॉडल को देश में जबरदस्त सफलता मिली थी, उसी तर्ज पर अब गुजरात में नमक कोऑपरेटिव सोसाइटी नमक के कारोबार को आसमान पर पहुंचाने का काम करेगी। रविवार को केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने इसकी घोषणा की। कच्छ जिला नमक सहकारी समिति एक मॉडल समिति की शुरुआत करी है, जो आने वाले नमक उत्पादन करने वाले आने वाले दिनों में नमक उत्पादन करने वाले हर मजदूर के लिए अमूल की तरह एक सशक्त कोऑपरेटिव आंदोलन बनेगा, इसका मुझे विश्वास है। अगले 15 दिनों में नमक कोऑपरेटिव सोसाइटी के माध्यम से नमक को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पहुंचाने की योजना है और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में नमक कोऑपरेटिव सोसाइटी की मार्केटिंग की जिम्मेदारी उस कंपनी की होगी जिसे इस तरह के कामों का महारत हासिल है। इस नमक को दुनिया के अलग अलग हिस्सों में पहुंचाने की जिम्मेदारी अमूल फेडरेशन की रहेगी। इस सॉल्ट की कोऑपरेटिव कच्छ में से रजिस्ट्रेशन हुई है और उसमें माननीय अमित शाह साहब का सीधा मार्गदर्शन था। इस सोसाइटी से हम लोग सरहद डेयरी कच्छ परचेस करेंगे और अमूल उसका मार्केटिंग करेंगे सारे देश में, जिससे टाटा और आशीर्वाद का सॉल्ट का वितरण हो रहा है, वैसे ही अमूल समग्र देश में अभी मार्केटिंग करेगा और उसका सेल करेगा। सरकार के इस फैसले से गुजरात के नमक पकाने वाले हजारों अगरियाओं को जबरदस्त फायदा मिलेगा। दरअसल नमक उत्पादन में भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा नमक उत्पादक देश है। भारत में हर साल औसतन 280 से 300 लाख टन यानी 28 से 30 मिलियन टन नमक का उत्पादन होता है। ये अमेरिका और चीन के बाद सबसे ज्यादा है। गुजरात, तमिलनाडु, राजस्थान ऐसे राज्य हैं जो जरूरत से ज्यादा नमक पैदा करते हैं और देश के कुल उत्पादन का करीब 98.8% इन्हीं तीनों से आता है। इनमें से भी सबसे ज्यादा 85% से ज्यादा नमक केवल गुजरात से आता है। गुजरात के कच्छ, बनासकांठा और सुरेंद्रनगर में 5000 से ज्यादा अगरिया नमक उत्पादन में जुटे हुए हैं। उसके साथ जुड़े हुए लगभग 5,000 अबाउट अगरिया और सॉल्ट उत्पादक जो है वो है कच्छ, और कच्छ के बगल में सुरेंद्रनगर डिस्ट्रिक्ट है और बनास डिस्ट्रिक्ट है। वहाँ भी ऐसा ही सॉल्ट वर्क्स है और अगरिया काम कर रहे हैं। उस सब साथ को जुड़ के हम अमूल के द्वारा जितनी भी कंपटीशन होगी, एज लाइक यहाँ दूध में भी ऐसा था, जब पोस्टन डेयरी थी तब त्रिभुवनदास जी ने जिस तरह से शुरुआत की, वैसी ही शुरुआत अमित शाह साहब ने आज की जाहिरात से हुई है और उसके लिए सरहद डेयरी कच्छ और अमूल पूरा काम करेगा। अमूल डेयरी के वाइस प्रेसिडेंट का मानना है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कोऑपरेटिव सोसाइटी के जरिए नमक के कारोबार से सबको फायदा पहुंचेगा। इसको दूसरी श्वेत क्रांति भी कही जाती है, क्योंकि जब दूध का कारोबार शुरू हुआ तब पोल्सन डेयरी की जो शुरुआत थी उसके सामने कोई पड़ने वाला नहीं था। वैसे ही जो सॉल्ट का वेचाणकारक जो व्यापारी है अब तक, उसमें कोऑपरेटिव बेस पे किसी ने नहीं किया था। सारा विश्व या सारा देश में ये कोऑपरेटिव बेस पे सॉल्ट का वेचाण अब होने वाला है और उसकी जो कंपटीशन होगी वो कंपटीशन के खरे उतरने के लिए अमूल तैयार है। भारत अपने घरेलू उपयोग से 2 गुना ज्यादा नमक प्रोड्यूस करता है, इसलिए बड़ा हिस्सा एक्सपोर्ट होता है। गुजरात का कच्छ क्षेत्र भारत का सबसे बड़ा नमक उत्पादक क्षेत्र है।
गुजरात के कुल नमक उत्पादन का लगभग 80% अकेले कच्छ से आता है। भारत के कुल नमक उत्पादन का 60% से अधिक नमक अकेले कच्छ से निकलता है। लिहाजा इस पहल से सबसे ज्यादा फायदा कच्छ के अगरियाओं को होगा। मैं अमूल की तरफ से भी जिम्मेदारी ले सकता हूं कि अभी जो मुनाफा 35 पैसा पर केजी जो मिल रहा है अगरियाओं को, उसको शायद into 10th तक मुनाफा मिलेगा, जिसका पोर्ट ऑर्डर है, जिसके पास उसका सॉल्ट का जो प्लॉट है उसको भी 5-7 गुना मुनाफा मिलेगा और वो अमूल उसमें खरा उतरेगा। भारत में नमक का इस्तेमाल केवल खाने में नहीं बल्कि रासायनिक उद्योग, डाइज, साबुन, डिटर्जेंट और चमड़ा उद्योग में भी होता है और भारत हर साल 50 से 60 लाख टन नमक मुख्य रूप से बांग्लादेश, यूएई, वियतनाम, जापान आदि को निर्यात करता है। माना जा रहा है कि सरकार के इस कदम से नमक के निर्यात में और तेजी आएगी। अतुल तिवारी, अहमदाबाद, गुड न्यूज टुडे। ग्यारह तारीख से सावन शुरू होने वाला है और सावन में लाखों शिव भक्त कांवड़ लेकर भगवान शिव को जल चढ़ाते हैं। ऐसे में शिव के श्रद्धालुओं को यात्रा के दौरान किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो, इसको लेकर अलग अलग शहरों में प्रशासन दिन रात तैयारी में जुटा है। झारखंड के देवघर में स्थित बाबा बैद्यनाथ मंदिर में भी सावन में लाखों शिव भक्त कांवड़ लेकर पहुंचते हैं। हमारी चौथी गुड न्यूज भी यही है। बैद्यनाथ धाम में बोलबम। सावन शुरू होने से पहले ही बैद्यनाथ धाम में बोलबम के जयकारे गूंज रहे हैं। सावन महीने में लाखों कांवड़िए बाबा को जल अर्पण करने के लिए यहाँ पहुंचते हैं। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ भी यहाँ लगती है। लिहाजा भीड़ को देखते हुए जिला प्रशासन और मंदिर प्रशासन ने 11 जुलाई से 9 अगस्त तक स्पर्श पूजा पर रोक लगा दी है। अब श्रद्धालु को अर्घ्य के माध्यम से ही पूजा करनी होगी। आपको सुनवाते हैं क्या कह रहे हैं वहां के तीर्थ पुरोहित। आज आगामी 11 जुलाई से राजकीय श्रावणी मेला प्रारंभ हो रहा है, जिसमें देश विदेश से देवतुल्य कांवड़िए बाबा बैद्यनाथ पर जलार्पण करने आते हैं एवं यहाँ से एक सुखद अनुभव लेके जाते हैं। भक्तों की भारी भीड़ को देखते हुए विगत कुछ वर्षों से यहाँ अर्घा का व्यवस्था किया जा रहा है, जो कि सुगम जलार्पण का एक प्रतीक है। तो 11 जुलाई से लेके 9 अगस्त तक बाबा बैद्यनाथ के गर्भगृह में अर्घा लगाया जाएगा, जिससे देवतुल्य श्रद्धालु जो आएंगे वो अर्घा के माध्यम से जलार्पण कर बाबा बैद्यनाथ का दर्शन करेंगे एवं पुण्य के भागी होंगे। जो भी श्रद्धालु अंदर लंबी लाइन में नहीं जाना चाहते हैं एवं दिव्यांग बुजुर्ग के लिए, महिलाओं के लिए और सहाय के लिए मंदिर प्रशासन एवं पंडा धनुष की सभा के द्वारा बाह्य अर्घा का भी उपयोग किया जा रहा है। और बात मध्य प्रदेश से आने वाली गुड न्यूज की। मध्य प्रदेश में अब महिलाएं मॉल, बाजार और कारखानों में रात की शिफ्ट में भी काम कर सकेंगी। राज्य सरकार ने इसकी अनुमति दे दी है और एमपी सरकार ने इस बारे में एक नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। लिहाजा हमारी आज की 5वीं गुड न्यूज यही है कि अब मध्य प्रदेश में नाइट शिफ्ट में महिलाएं, हालांकि रात की शिफ्ट में काम करने की कुछ शर्तें होंगी। महिलाएं रात 9 बजे से सुबह 7 बजे तक दुकानों और शोरूम्स में काम कर सकती हैं, लेकिन इसके लिए महिला कर्मचारियों की लिखित सहमति जरूरी होगी और साथ ही उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी कंपनी को लेनी होगी। लेकिन इसके बाद भी महिलाओं ने सरकार के इस कदम का स्वागत किया। भोपाल में हमारे संवाददाता अमृतांशी जोशी ने इस मामले पर कुछ कामकाजी महिलाओं से बात की। अब मध्य प्रदेश में महिलाएं रात की शिफ्ट में काम कर सकेंगी। अभी तक महिलाएं सिर्फ 7 बजे तक शाम को काम कर सक रही थी, लेकिन अब 7 बजे के बाद सुबह तक भी वो नाइट शिफ्ट में काम कर सकेंगी। हालांकि इसके लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस भी सरकार की ओर से रखे गए हैं कि जो कारखाने हैं, जो संस्थान हैं, जो दुकानें हैं, उनको महिलाओं की सेफ्टी का इस दौरान पूरी तरीके से ध्यान रखना होगा। यानी कि महिलाएं किसके साथ आ जा रही हैं, उनके लिए लेने छोड़ने की अच्छी व्यवस्थाएं करनी होगी। जब वो काम कर रही होंगी तो उस दौरान एक फीमेल ऑफिसर वहां होनी जरूरी होगी जो कि सिक्योरिटी को देखे। इसके साथ ही ग्रुप में महिलाएं काम करें, करीबन 5 महिलाएं, 10 महिलाएं, सीसीटीवी रहे और महिलाओं की सुविधाओं के लिए सभी चीजें इसमें मौजूद रहें। ये एक बड़ा फैसला सरकार ने किया है। और इसके बाद अब महिलाएं क्या सोचती हैं, क्योंकि देखिए हम समानता की बात करते हैं, लेकिन जो पिछला फैसला था 2016 में जब महिलाओं के लिए नाइट शिफ्ट बंद कर दी गई थी, उसके बाद महिलाएं शायद परेशान भी थी, लेकिन अब दोबारा से हमको रात में दुकानों में, कारखानों में महिलाएं काम करती हुई दिखेंगी। जो यंग जो है महिलाएं हैं, जो लड़कियां हैं, जो कि अब अभी अपना करियर की ग्रोथ कर ही रही हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे कि कितना ज़्यादा ये एक बड़ा फैसला उनके लिए है। आपको क्या लगता है कि ये जो फैसला हुआ है, अब रात में काम कर सकती हैं लड़कियां, महिलाएं, कितना फैसले को सही मानती हैं?
एक्चुअली ये 80% तो हमारे लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि जब सरकार ने ये फैसला लिया था तो हम सभी को इस प्रकार से खुशी हुई थी कि अब हमें पुरुषों को और महिलाओं को एक नज़रिए से देखा जाएगा। पहले हमें इस नज़र से देखा जाता था कि ये महिला है, ये तो 7 बजे चली जाएगी या 6 बजे चली जाएगी तो वो कम काम करेगी, लेकिन काम तो उतना ही रहता था, लेकिन हमें कम जज किया जाता था। रविवार को भारतीय क्रिकेट टीम ने बर्मिंघम में ऐतिहासिक जीत हासिल की और इस मैच में इंग्लिश टीम को घुटने पर लाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया गेंदबाज आकाशदीप ने 10 विकेट लेकर इंग्लैंड टीम के बल्लेबाजों की कमर तोड़ दी। आकाशदीप की इस सफलता पर वैसे तो पूरा देश खुश है, लेकिन बिहार में उनके गांव में लोग बेहद उत्साहित हैं। ऐसे में हमारी आज की छठी गुड न्यूज यही है कि बिहार के लाल ने तोड़ा इंग्लैंड का हुर्र। बिहार के रोहतास जिले के बद्दी गांव के लाल आकाशदीप ने इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच में भारत की 336 रन से ऐतिहासिक जीत में बड़ा योगदान दिया। ऐसे में आकाशदीप के गांव के लोग अपने लाल की इसी ऐतिहासिक उपलब्धि पर नाज कर रहे हैं। आकाशदीप के इस करिश्मे के बाद गांव में लोग जश्न मना रहे हैं। आकाशदीप के गांव पहुंचे हमारे संवाददाता मनोज सिंह और उनके परिवार वालों से बातचीत। कहावत है कि पूत के पालने में ही वो गुण देखे जाते हैं। हम लोग के हम साथ खेलता था तो यहाँ पर तो मेनली बैट्समैन के रूप में यहाँ पर जाना जाता था। ऑलराउंडर मानिए, यहाँ पर तो कहीं भी जाइए जिला में उसके छक्का चौका काफ़ी उसके हिट मैंने फेमस थे। और शुरू से ही हम लोग अपने गांव तरफ कहीं जहीं भी क्रिकेट खेलते थे, मैच टूर्नामेंट खेलते थे, वो बंदा अकेले दम पर जिताता था। और वो देखिए अब तो भारत का नाम रोशन कर रहा है। आज बद्दी के गांव कितने लोग खुश हैं? यहाँ के लोग सारे लोग खुश हैं। चाचू कल रात को सारे लोग मैच देख रहे थे, 10 विकेट लिए हैं, सब लोग पूरा परिवार खुश है। सब लोग वहाँ से दादी मेरे यहाँ पे है नहीं तो वहाँ से बताया था 10 विकेट लिए, पूरा परिवार खुश है। हम लोग बहुत ज़्यादा उन पर गर्व महसूस करते हैं। कल का मैच हम लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा रोमांचक था, क्योंकि उसके एक दिन पहले चाचू से बात हुआ था तो 2 विकेट लिए थे। तो बोले थे उनसे कि इस वाले मैच में 3 विकेट लीजिएगा, तो बोलते ठीक है ट्राई करेंगे, और वो 4 विकेट लिए थे कल वाले मैच में। तो हम लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं कल का मैच देख के उनका। और बात 7वीं गुड न्यूज़ की कर लेते हैं। 7वीं गुड न्यूज़ 7 नंबर से जुड़ी हुई है। आज 7 जुलाई है और आज 7 के शहंशाह यानी कि कैप्टन कूल का बर्थडे है। 7 MSG का लकी नंबर है। वो 7 नंबर की जर्सी पहनते हैं, नंबर 7 पर बल्लेबाजी करते हैं और उनका जन्म भी 7/7 यानी कि 7 जुलाई को हुआ है। बहरहाल कप्तानों के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के नाम एक नहीं बल्कि कई कीर्तिमान दर्ज हैं। बतौर कप्तान अपने कार्यकाल के दौरान धोनी ने 3 फॉर्मेट्स में भारत को नंबर 1 बनाया। T20 और वनडे फॉर्मेट में वर्ल्ड चैंपियन होने का गौरव दिलाया, चैंपियंस ट्रॉफी का ताज भी जिताया। कैप्टन कूल आज 44 साल के हो गए हैं और उनके फैंस देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर में जश्न मना रहे हैं। कैप्टन कूल जिसने करोड़ों दिल जीते, धोनी एक नाम जो हर दिल में बसता है। मैदान से मिशन तक माही हमेशा ऑन ड्यूटी। रांची से लेकर चेन्नई तक, मुंबई से लेकर दिल्ली तक, हर जगह माही के फैंस आज उन्हें अपने अपने अंदाज में बधाई दे रहे हैं। सोशल मीडिया पर उनके फैंस हजारों पोस्ट, पुराने वीडियो क्लिप्स और इमोशनल मैसेजेस माही को डेडिकेट कर रहे हैं। किसी ने माही के नाम का केक काटा, किसी ने पोस्टर बनाए, किसी ने धोनी के नाम पर पूजा पाठ किया। देवघर में स्थित विश्व प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग बाबा बैद्यनाथ मंदिर के तीर्थ पुरोहित ने झारखंड के लाल महेंद्र सिंह धोनी के लिए विशेष पूजा पाठ किया। उनके 44वें जन्मदिन पर उनके दीर्घायु और उत्तम स्वास्थ्य के लिए बाबा बैद्यनाथ से दुआ की। आज महेंद्र सिंह धोनी जी का बर्थडे है, जिसलिए हम लोग बाबा बैद्यनाथ से बाबा का पूजा करके बाबा बैद्यनाथ से ये प्रार्थना कर रहे हैं जो हमारा देश का शान आन बान बनाने के लिए महेंद्र सिंह धोनी सदैव यहाँ पे हमारे भारतवर्ष में उपस्थित हो और आने वाले समय तक में उनकी कीर्ति दिन प्रतिदिन बढ़ते रहे। माही का जन्म 7 जुलाई 1981 में रांची में हुआ था और यहीं से उन्होंने अपने क्रिकेट के सफर की शुरुआत की थी, या यूं कहें तो माही ने यही दुनिया जीतने की शुरुआत की थी।
क्रिकेटिंग आइकन महेंद्र सिंह धोनी 44 के हो गए हैं। अब उन्होंने पेटेंट भी करवा लिया है कैप्टन कूल का नाम। आज जन्मदिन है और उनका जो सिमलिया स्थित फार्म हाउस है वीरा, उसके बाहर जो है मेले जैसा दृश्य है। उनको चाहने वाले यहाँ पहुँच गए हैं, उनको बधाई और शुभकामना प्रेषित करने के लिए। बिल्कुल मेले सा नजारा है यहाँ पे। और ये ज्यादातर बच्चे जो है क्रिकेट खेलने वाले हैं, उनके साथ यादें जुड़ी हुई उनके साथ उन्होंने खेला है। सुबोध है, उनके साथ इन्होंने भी खेला है और यहाँ पे बच्चों को यहाँ ट्रेन करते हैं। तो इस बार उनका जो 7 नंबर जर्सी है वो भी रिटायर हो चुका है, यानी कोई यूज नहीं कर सकता है। कैप्टन कूल का नाम भी पेटेंट है। तो दोहरी खुशी जो है उनके चाहने वालों में है, उनके फैंस में है। माही की फैंस की लिस्ट में छोटे बच्चे से लेकर बड़े बूढ़े सब शामिल हैं। इनसे मिलिए, ये हैं माही के नन्हे फैन। छोटी उम्र में भी इस बच्चे के भीतर क्रिकेट को लेकर दीवानगी है। इनके लिए क्रिकेट जुनून है, लेकिन इस दीवानगी के पीछे भी माही का नाम ही है, जो पिछले 2 दशकों से क्रिकेटिंग जनरेशन को इंस्पायर करते आ रहे हैं। तुम क्या करते हो? खेलते हो? हाँ। कहाँ पे? क्या करते हो? बैटिंग करते हो, बॉलिंग करते हो, क्या करते हो? बैटिंग। आप लोग कहाँ से आए हैं? हम लोग पतरातू से आए हैं और माही भैया का जन्मदिन है तो शुभकामनाएं देते हैं सबसे पहले। और ये माही भैया की दीवानगी ही उनके प्रति है, जो आज इतने हर उम्र के लोग यहाँ पे छोटे बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक इस जगह पर आए हैं उनके 44वें बर्थडे को सेलिब्रेट करने के लिए। आज अपने बर्थडे के दिन माही रांची में ही नजर आई और इस बीच अपने परिवार और अपने चाहने वालों के साथ उन्होंने अपना जन्मदिन सेलिब्रेट किया। साथ ही जन्मदिन के मौके पर माही ने पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी दिया। रांची की गलियों से क्रिकेट खेलते हुए माही ने दुनिया भर में अपना परचम लहराया। महेंद्र सिंह धोनी, जिनके लिए क्रिकेट सिर्फ खेल नहीं एक साधना है। साल 2004 में बांग्लादेश के खिलाफ वनडे से डेब्यू किया, लेकिन असली धमाका पाकिस्तान के खिलाफ शतक से हुआ। और फिर 2007 जब इंडिया ने पहली बार T20 वर्ल्ड कप खेला और जीता भी, वो जीत की कमान संभाली थी एक शांत कप्तान धोनी ने। फिर आया 2011 जब 28 साल बाद भारत को वनडे वर्ल्ड कप मिला। धोनी फिनिश ऑफ एन स्टाइल, वो 6 आज भी हर हिंदुस्तानी के दिल में गूंजता है। धोनी इकलौते ऐसे कप्तान हैं जिन्होंने आईसीसी के 3 बड़े टूर्नामेंट T20 वर्ल्ड कप, ODI वर्ल्ड कप और चैंपियंस ट्रॉफी जीतकर इतिहास रचा। धोनी सिर्फ क्रिकेटर नहीं, देशभक्त भी हैं। टेरिटोरियल आर्मी के मानद लेफ्टिनेंट कर्नल, बाइक लवर और फैमिली मैन भी हैं। धोनी अब भले ही मैदान से दूर हो, लेकिन फैंस के दिलों से नहीं। उनके जन्मदिन पर जिस तरह से देश भर में जश्न मना, वो इस बात का सबूत है कि धोनी सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं, एक इमोशन है। देवघर से शैलेंद्र मिश्रा के साथ रांची से सत्यजीत कुमार, गुड न्यूज टुडे। तो ये थी आज की 7 बजे की गुड न्यूज। देश और दुनिया की और अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।